सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही देशवासियों सहित बिहार प्रदेश के रहने वाले लोगों को विशेष करके मैं साधुवाद देते हुए इस लोकतंत्र की पहल में अहम भूमिका अदा करने वाले लोगों को विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का बहुत ही स्पष्ट पक्ष हो रहे चुनाव को लेकर के है। जब देश के अंदर समस्त राजनीतिक दल ये सवाल उठाते हैं, माननीय आयोग पर यह आरोप लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत स्वच्छ प्रणाली के अंतर्गत चुनाव नहीं होते, मतदाता सूची में तमाम त्रुटियां होती, मतदान की प्रक्रियाओं में त्रुटियां होती, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन माननीय निर्वाचन आयोग प्रमाणित रूप से उस आरोपों को खारिज नहीं करता। यह बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव मैटर है। लोकतंत्र का संरक्षण होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या ये कहीं से भी व्यक्ति, समाज और देश हित में नहीं है। आज 78 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन 78 साल आज़ादी के बाद भी आज हमें लगता है कि गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ ये भारत है। अपवाद को छोड़ करके कोई ऐसी संस्था है जहां पर कि भ्रष्टाचार न हो। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। संस्थाओं की स्थिति जर्जर पड़ी है। तमाम तरीके की विसंगतियां होती है, तमाम तरीके के अधिकारों का दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार होता है। उस पर कहीं कोई एक सवाल उठाने वाला हमारा सक्षम अधिकारी नहीं होता कि उठाए गए लगाए गए उस आरोपों का वो जवाब देते हुए संतुष्ट कर सकें कि लगाया गया आरोप कहीं से गलत है। बिहार में चुनाव हुए। बिहार क्या, मैं तो कहूं कि देश के अंदर कहीं भी जो चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, देश की राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में आती हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उन पार्टियों से, उन राजनीतिक दलों से, आप बताओ कि 78 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन कि चुनाव का मुद्दा अनियंत्रित महंगाई क्यों नहीं बनता? इस मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ता हमारा पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता? सारी पार्टियों के एजेंडों में भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों नहीं होता? अन्याय अत्याचार का मुद्दा क्यों नहीं होता? संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, मानवीय मूल्यों की हत्या की जाती है। ये चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बनते? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिस शासन का हम निर्माण करते हैं, क्या उस शासन के अंतर्गत सुव्यवस्था यानी सुशासन के रूप में हम उसे स्थापित करने की पहल करते हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे राष्ट्रीय दल के नेताओं से, क्षेत्रीय दल के नेताओं से, जो कि सत्ता में रहे हैं, विपक्ष के भूमिका में रहे हैं। हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर प्रबलता से विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? लगातार शिक्षा के स्तर में हो रही गिरावट, आर्थिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, अनियंत्रित महंगाई, अन्याय, अत्याचार, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि अछूता हो। इसके लिए जिम्मेदार कौन? नक्सलवाद की घटनाएं क्यों? उग्रवाद की घटनाएं क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन? अदालतों में लाखों फर्जी मुकदमे, इसके लिए जिम्मेदार कौन? दम तोड़ती मानवता को लेकर के सवाल उठाने वाला कोई एक राजनेता इस विषय पर बात क्यों नहीं करता?
अगर नहीं करता है तो मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि संविधान और कानून के संरक्षण को लेकर के, मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के, समाज और देश के बेहतरीन प्रयास को लेकर के आपका सवाल क्यों नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बड़ी ही प्रबलता से, बड़ी ही निर्भीकता से, बड़ी ही दुखद स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रबलता से यह आवाज उठाती है कि आज देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर। इसके लिए जिम्मेदार कौन? हर संस्थाओं के अंदर भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, अपवाद को छोड़ करके इसके लिए जिम्मेदार कौन? फिर लोकतंत्र का मतलब क्या, चुनाव का मतलब क्या रह जाता है जबकि हम इस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रबल संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, अपने बल का इस्तेमाल करते हुए, धन बल का इस्तेमाल करते हुए, बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए, यानी सबल लोगों का एक चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत कमजोर लोगों पर शासन करने की क्या ये प्रणाली है? अगर ये प्रणाली है तो इस प्रणाली का खात्मा होना चाहिए। ये प्रणाली बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब होता है समतामूलक समाज की पहल करने की सोच। लोकतंत्र का मतलब होता है संविधान और कानून के अंतर्गत मानवीय मूल्यों का संरक्षण। लोकतंत्र का मतलब होता है न्याय की समानता, शिक्षा और रोजगार के अवसर। जब ये हमारी चुनावी मुद्दा नहीं, जब 78 सालों में हम इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर चुनाव प्रणाली को लेकर के बहुत ही काफ़ी चिंतन करने की ज़रूरत है। और देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, समस्त देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि बड़ी ही प्रबलता के साथ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विचारों को आत्मसात करते हुए आप भी आवाज़ उठाएं लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में। हम लोकतंत्र का संरक्षण कैसे करेंगे? संविधान और कानून का राज कैसे होगा? व्यक्ति, समाज और देश का विकास कैसे होगा? विनाश के आधार पर विकास की बातें कतई उचित नहीं है। आज अगर हम समीक्षा करें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की शोषण की प्रक्रिया नहीं है, दमन की प्रक्रिया नहीं है, अन्याय की प्रक्रिया नहीं है, अपनाई जाती है। और वहाँ एक शोषक वर्ग पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन व्यक्तियों का शोषण करता है और शोषण के आधार पर फलता और फूलता है। ये अन्याय, ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार लोकतंत्र को मंजूर नहीं। अगर सही सजग माने में, सही माने में हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का चिंतन, आइए हम मिल करके इस पर विचार करते हैं। अब विचार करके भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं। धन्यवाद।